टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे सी। तो उससे पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए, वो हम आज कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, जिसपे हम कोई सामान खरीदते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसपे हम बेचते हैं। और प्रॉफिट क्या होता है, जब हम कोई भी सामान हमने खरीदा, वो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। उसके ऊपर हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, 110 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा प्रॉफिट था, और ये हमारा सीपी हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखिए, हमें जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, तो वो हम कैसे निकालने हैं। हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का, और किस पर हो रहा है। कभी भी आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो आप कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे। क्यों? क्योंकि जब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जब जिसका कॉस्ट प्राइस आपने खरीदा है, उससे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है आपको, वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। और जिस पे आप लेके आए हो सामान, उससे कम पैसा मिल रहा है आपको बेचने पे, वो क्या होता है, आपका लॉस। तो आपको कैसे पता चल रहा है, जिस पे आपने खरीदा है उसी के अनुसार पता चलेगा ना, वो आपका आएगा नीचे हमेशा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो ये हमारा सीपी आ जाएगा नीचे, इनटू में परसेंट निकालना है ना, इसका 100%। तो इसका हमारा कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा आ जाएगा 10%। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालना हो गया। और आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रॉफिट क्या है। जब एसपी ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, तब हमारा हमेशा क्या होएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट को ही आप गेन बोल सकते हो। और लॉस हमारा क्या होता है, जब हम ज्यादा पे सामान लेके आते हैं और हमें कम पर बेचना पड़ता है, या सेलिंग प्राइस कम होता है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा हो गया, हमारे पैसे तो ज्यादा लगे और हमें मिल कम रही है, तो हमें क्या हो गया, नुकसान। उसको हम बोलेंगे लॉस। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। और एंड नोट ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे क्यों नहीं काउंट होता, क्योंकि आप कितने पे भी बेच सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। पर कॉस्ट प्राइस तो आपका ये तो नहीं है ना कि आपको जितने में खरीद के लाए हो उतना ही रहेगा ना। गेन आपको निकालना होगा, गेन। गेन गेन को ही आप प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट इंटू में 100 सीपी, गेन परसेंट। ये अभी मैंने निकाल के दिखाया। लॉस, लॉस अगेन, जितना भी आपको लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, लॉस परसेंट आ जाएगा आपका। एसपी को एक और तरीके से निकालते हैं हमेशा, है ना। कॉस्ट प्राइस 100 में गेन तो क्या होगा, प्लस होगा, और लॉस क्या होगा, माइनस होगा। अपॉन में 100 आएगा, इनटू में एसपी निकाल रहे हो तो सीपी आएगा, और सीपी निकाल रहे हो तो एसपी आएगा। और जो एसपी निकालते हो तो 100% में 100 प्लस में गेन परसेंट था, अब अपॉन में 100 था। ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल में, जब आप सीपी निकालते हो। क्यों? क्योंकि सीपी आपको निकालना है, तो सीपी तो इस तरफ ही रहेगा, और ये सारा आपका किसकी तरफ चला जाएगा, एसपी के। और एसपी की तरफ जाते ही ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये आपका एसपी और सीपी के फार्मूले हो गए। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। हमें क्या दिया गया है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इफ एन आर्टिकल परचेज्ड, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 225 विद ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ 15 रुपीज इज सोल्ड फॉर 300। ओके स्टूडेंट, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 300। हमारा कितना था परचेजिंग पावर, हमारे पास था, कॉस्ट प्राइस आपका आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस आपका आएगा 225, प्लस में एक्सपेंस कितना किया उसने, 15 रुपीज का। तो आपका कितना आ गया, टोटल टोटल आपका आ गया 240 रुपीज। ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका सेलिंग प्राइस क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस आपका आएगा कितना दिया हुआ है, 300 रुपीज। और आपको क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है ना, तो हम जितना का सामान लेके आए थे उससे तो ज्यादा ही बेच रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस में सीपी। ठीक है,
एसपी हमारा क्या है 300, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 240, हमारा कितना का डिफरेंस आ गया 60 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, और अब हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। आपको मैंने बताया था प्रॉफिट आप ऊपर लिखोगे, कॉस्ट प्राइस आप नीचे रखोगे, इनटू में परसेंट निकाल रहे हो ना किसी भी चीज का, तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। प्रॉफिट हमें हुआ है 60 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 240, आपका 15 रुपीज भी इसमें ऐड होगा, क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेंस किया है, यानी कि उसकी लागत आई है। ठीक है, सीपी आपका क्या है 240, इंटू में 100% आ जाएगा स्टूडेंट्स। 6 से कट करोगे तो आपका आ जाएगा 4, 4 से कट करोगे 25, और ये परसेंट लगाया ही है आपने 100%, 25%। आपका कितना प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स 25%। नेक्स्ट आपका क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 4%, यानी कि 960 पर आर्टिकल बेच रहा है तो उसको कितने का लॉस हो रहा है 4% का, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कम है कॉस्ट प्राइस से। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है सेलिंग प्राइस, आपको दिया गया है 960 रुपीज। ओके, तो लॉस कितना हुआ है 4% का हुआ है ना स्टूडेंट्स, और आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो अभी हमने फार्मूले देखे थे, आप क्या लिखोगे एसपी अपॉन में 100 माइनस में जितना भी, अगर इधर प्रॉफिट होता तो आप ऐड करते, और आपका लॉस है तो आप क्या करोगे माइनस 4 इंटू में 100। ओके, एसपी आपका क्या है 960, और 100 माइनस में 4 करोगे तो आपका आएगा 96। आपका कितना आ गया कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज। और आप यूनिट लगाना कभी भी नहीं बोलोगे, रुपीज दिया तो आपको रुपीज लगाना ही आंसर में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें अब की बार कोई भी नंबर नहीं दिया गया, हमें ये बताया गया कि सेलिंग प्राइस का वो 80% है, यानी कि 100% है ही नहीं। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, यानी कि सेलिंग प्राइस का 80% है तो 20% का तो उससे प्रॉफिट हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, उसका सीपी हमारा क्या आएगा 100 इंटू में 80 अपॉन में 100, क्योंकि 80% आपका क्या है सेलिंग प्राइस है ना एसपी का, तो एसपी तो आपने ये निकाला है, और 80% परसेंट का साइन हटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा अपॉन में 100, तो आपका कितना कॉस्ट प्राइस आ गया 80 रुपीज। अब आप देखिए एसपी आपका ज्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, और कितना होगा एसपी माइनस में सीपी। एसपी आपके पास 100 है, माइनस में सीपी आपके पास 80 है, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ 20। अब आपका प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना हमको, प्रॉफिट रखोगे ऊपर और नीचे क्या रखोगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा सब कुछ, इनटू में 100%, क्योंकि परसेंट निकालना है हमें, और इसका प्रॉफिट कितना होगा 20, और नीचे क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आएगा हमारा 80 रुपीज, इंटू में 100%। 10 से 10, 1 से 4, 4 से 25, ये हमारा कितना आ गया 25%। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंट। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। 100 oranges are bought for rupees 350 and sold at the rate of 48 per dozen. What is percentage of profit or loss? आप देखिए आपको क्या दिया है दर्जन, आप एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है, एक दर्जन में आपके 12 आर्टिकल रहते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स अब आपके हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 100 ओरिजिन्स आर बोट 315, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ
100 oranges और कितना दिया गया है 350। 1 ऑरेंज का कितना होगा आपका 350 अपॉन में 100, आपका कितना आ गया 3.5 रुपीज। यानी कि 1 ऑरेंज का कितना हो गया, इन 1 डजन में कितना होता है स्टूडेंट 12 ऑरेंज, 12 ऑरेंजेस होते हैं, तो आपका 1 दर्जन का आ गया। तो आपका सेलिंग प्राइस हो, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस क्या है डजन के हिसाब से दिया गया है। ट्वेल्व ऑरेंजेस कितना दिया गया है 48 रुपीज। तो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा 48 अपॉन में 12 आ जाएगा। तो डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 4, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना आया 4 और सीपी आपका आया 3.5। सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है तो आपको क्या होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। और कितना एसपी माइनस में सीपी, एसपी हमारे पास 4 है और माइनस में सीपी हमारे पास कितना है वो एक ऑरेंज का 3.5। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 0.5 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमें प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना हमें, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे आप। आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है 0.5 का, और कॉस्ट प्राइस क्या है 3.5 इंटू में 100%। ये आपका क्या आएगा पॉइंट से पॉइंट जाएगा 1/700 और ये आपका क्या होएगा 1 पे जाएगा और फिर आएगा आपका 4 फिर 2/7%। ये आपका आ गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है और कितना हो रहा है 14 2/7%। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। यानी कि 25 आर्टिकल अगर वो खरीद रहा है तो वो 20 आर्टिकल बेचे, इतना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 20 आर्टिकल बेच रहा है तो उसकी लागत पूरी हो रही है। 5 आर्टिकल क्या हो गए उसके प्रॉफिट में हो गए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो इसको स्टूडेंट आप कैसे करोगे सिंपल वे में, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इक्वल, किसके इक्वल है 20 सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, 25 आर्टिकल का सीपी बराबर है 20 आर्टिकल का एसपी। अब क्या है सीपी इधर ही है और एसपी नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 20 ऊपर ही है और ये मल्टीप्लाई में था 25, ये क्या आ गया नीचे। अब इसको कट करेंगे तो ये 4/5 आ गया। कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो गया 4 और एसपी आपका क्या हो गया 5। अब आप देखिए एसपी आपका ज्यादा आ गया ना तो आपको क्या होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का होएगा एसपी माइनस में सीपी। एसपी 5 है सीपी 4 है तो आपका 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है 4 रुपीज पे। आपको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 4, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा स्टूडेंट्स 100%। 4 से डिवाइड करेंगे 25% आपका क्या होगा प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इफ आई परचेज 11 बुक फॉर 1000 एंड सोल्ड 10 बुक फॉर 1100 देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। आपको कितनी बुक्स का दिया गया है 11 बुक्स का है ना, आप एक बुक्स का निकाल लो। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है 11 बुक्स सीपी, 11 बुक्स सीपी आपका कितना दिया गया आपको 1000 रुपीज। 1 बुक का कितना होगा
वन बुक का होगा 1000 अपॉन में 11। आप पूरे हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट। ओके, ये आ गया। अब 10 बुक्स एसपी कितना दिया गया आपको? 10 बुक का दिया गया ना, आपको कितना दिया गया? 1100 रुपीज। वन बुक का निकाल लेंगे। 1100 बाय 10, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट होके कितना आ गया? 110 रुपीज। ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल लेंगे। एसपी आपका कितना है? वन बुक का कर रहे हैं ना आप, 110 रुपीज माइनस में सीपी। सीपी आपका वन बुक का कितना है? 1000 अपॉन में 100। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। 11 एलसीएम आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1210 माइनस में ये 1000 ही रहेगा, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा? 210 अपॉन में 11। अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम। प्रॉफिट आपको कितना हुआ है? 212 10 इंटू में 11 अपॉन में क्या आता है? 1 अपॉन में सीपी। सीपी हमारे पास क्या है? 1000 अपॉन में 11 इंटू में 100%। ये 1 अपॉन में है तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा आपका? 11 ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। ये आ गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1, 11 से 11, आपका कितना आ रहा है? 21%। ये आपको क्या होगा? प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस, यानी कि लॉस पे सोल्ड किया गया 20%। देयर इज ए यार्ड ऑफ 60 रुपीज मोर इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि हमें 20% लॉस उठाना पड़ा शुरू में, अगर हम उस पे 60 रुपए बढ़ा के बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है? 20% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। हमें क्या बतानी है? आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। अब आप देखिए, हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लॉस भी तो कवर हुआ है ना। 60 रुपए बढ़ाने से लॉस भी कवर हुआ, प्लस हमें प्रॉफिट भी हुआ। तो पहले तो हमारा लॉस कवर हुआ 20%, फिर हमारे प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम कैसे करेंगे?